तो मैं कह रहा था ट्रेलर में जो एक्चुअली मुझे काफी ज्यादा ऐसा लगा ना कि ये इसके पीछे आर्मी वाले खड़े हैं, पाकिस्तान आर्मी खड़ी है और या वो या इसको नहीं मार रहे हैं, वो किसी और को मार रहे हैं गोली। यप यप यप। है ना, तो ब्रो इज लीडिंग पाकिस्तानी आर्मी धुरंधर कहाँ में से जो कहाँ पहुंच और गया वो भाई वो। बताओ यार। इलाका भाई मेजर इकबाल का ही लग रहा है। वो पूरी वही फाइट है कि वो इकबाल को ही मारने जा रहे हैं वो लोग, और अंदर जाके वो पूरा एक बड़े से हवेली के अंदर वो लोग पूरी लड़ाई करते हैं, जहाँ वो भाई बिल्डिंग वगैरह गिरी हुई है ना ऐसे, और वो चढ़ने की कोशिश कर रहा है, फिर नीचे गिर रहा है और फिर साइड में पकड़ रहा है भाई। एक कमाल की एक्शन सीक्वेंस होगी भाई, ये वो तो तो पता है, दिखाया ये ही चीज नहीं। की मैं बहुत दाद दूंगा कि अ, जैसे पार्ट वन में भी कभी भी रणवीर सिंह का कैरेक्टर तुमको इनविंसिबल फील नहीं होगा। हम्म। नहीं, मतलब वही जैसे भाई, आप, आपको उसका वो सफर ट्रेट है कराना कि वो, होता है। हाँ वो वल्नरेबल है, वो हम्म। ब्रोकन है। अभी भी देखो ना, वो जब चढ़ रहा होता है तो उसकी कैसी हालत है, पूरा टूटा फूटा हुआ, और वो ऐसे ऐसे बस हम्म। यू करके वो चढ़ रहा है। ये हम्म। तुम्हें अभी मतलब आजकल की मूवीज में कम देखने मिलता है, बहुत कम। हम्म। नहीं, वही होता है ना मॉडर्न डेफिनेशन हीरो की, यही है कि आपका हीरो सफ़र करता है, या बहुत सफ़र करता है, एंड फिर एंड में जीतता है, जो कि मोर ह्यूमन फील होता है एक्चुअली में। हम्म। तो वो चीज़ बहुत कमाल की थी। अरे उसमें वही जब वो यंग वाला था और उसका एक वो शॉट दिखाते जब वो आता है पूरा एकदम टेरिफाइड है देखकर कि वो क्या देख रहा हूँ मैं ऐसा, उस दो हाँ वो सेकंड में ना लग गया कि रणवीर सिंह तो खा भाई, जाएगा वो पिक्चर में कहे पूरा ना कि पूरा। कहानी में मास और डेप्थ दोनों होने वाली है भाई। और डेप्थ बहुत डेप्थ ज्यादा। एक्चुअली में जो है कि जो पूरी ओवरऑल एक्शन को मीनिंग देगा। या मैं इसीलिए टॉक्सिक वर्सेस धुरंधर के लिए और ज्यादा ऐसे एक्साइटमेंट से देख रहा था, क्योंकि ये ना क्लैश ऑफ आइडियल्स था बेसिकली, कि इंडियन सिनेमा में तुमको एक एक तरफ प्योर मासी मूवी है टॉक्सिक वाली, उसका हीरो या भी एकदम प्योर मासी और सब है, और दूसरी तरफ तुमको एक न्यू एज सिनेमा कह सकते हो जो सीरियस या भी है ना, जो काफी ज्यादा रियलिस्टिक होने की कोशिश करती है लेकिन मास अपील के साथ। तो दो एक बैटल, एक वो होता है ना कि अब नेक्स्ट फ्रंटियर क्या होगा, मे भी वो डिसाइड कर सकते थे, बट कोई नहीं, अब आई गेस होता है दोनों सैडली ही क्लैश नहीं हुआ। पिक्चरें लाइक अच्छी हैं अपनी, मतलब ये बात बहुत अच्छी बात है कि हमें दोनों तरीके का सिनेमा देखने को मिल रहा या है। एक तरफ कि आप अपना दिमाग लाइक थोड़ा सा सुन्न करके जाओ और देखो, यू विल एंजॉय एवरीथिंग, एंड दूसरी तरफ आप इमोशंस प्रोसेस नहीं कर पाते हो जो कि इतने अच्छे होते हैं मूवी में। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, दोनों मूवीज का अपना फील रहता। हम्म। और ये हाँ सही बात है कि बैटल ऑफ आइडियोलॉजीज होता है कि भाई, ये बैटल ऑफ स्टाइल्स होता, मुझे लगता है जो दो वो अ, जैसे न्यू एज सिनेमा तुम कह रहे हो ना, इससे मुझे एकदम दूसरी चीज क्लिक हो गई, सॉरी टॉपिक से डिविएट होऊंगा मैं। तो जो ट्रेलर है, तुम्हें ऐसा फील हुआ कि एकदम यंगर और न्यूअर जनरेशन के लिए बनाया हुआ है एकदम, क्योंकि ऐसे ट्रेलर एब्सोल्युटली कट नहीं भाई, दिखते अपन को। और एब्सोल्युटली शुरू में वो अब देख के लग रहा है कि वो 21-22 साल के लड़के ने एडिट किया या है। हाँ, पहले वो था ना, बोस्ट हो रहा था, एंड फिर समझ में भी आता है कि मतलब जो पार्ट वन का हमने ट्रेलर देखा था इतना लाइक पॉलिश्ड प्रोफेशनल था, एंड हम्म। यहाँ पे अभी सुनने में आ ही रहे थे ट्रेलर में डिले इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि क्वालिटी आदित्य धार को अच्छी नहीं लग रही है बहुत ही ज़्यादा। अब समझ में है आता है कि कित ऐसा था। हाँ अच्छा, हाँ, वो लाइक वो और बेटर एडिट करवा रहे हैं और बेटर वीएफएक्स को इंटीग्रेट करवा रहे हैं, तो समझ तुमको में ऐसा आता है। लगा, सॉरी 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 सॉरी, तुम्हें ऐसा हाँ। लगा कि लास्ट वाला जो शॉट है, हाँ, वीएफएक्स तुमने बोला तो उससे मुझे ध्यान है, वो एआई टाइप का था थोड़ा सा, जिसमें वो एग्जैक्टली दौड़ के कौन जा सा? रहा है, जिसमें रणवीर सिंह दौड़ के जा रहा है धुरंधर से पहले, वो मतलब और थोड़ा आसपास सब आर्टिफिशियल लगता है वो। थोड़ा सा हल्का सा उसमें, जैसे कि बहुत थोड़ा सा। लियारी एक्चुअली में उन्होंने शायद मलेशिया इंडोनेशिया में सेट खड़ा करके थाईलैंड में। बनाया था। हाँ, थाईलैंड में सेट खड़ा करके बनवाया था, बिल्कुल पता नहीं चल रहा था, इवन हमने तारीफ भी की थी पॉडकास्ट में कि सेट कितना कमाल का। यहाँ पे सेट सेट जैसा फील होता है। और पता है इसका मेरे को ध्यान आया था जो बारबी मूवी के सिनेमाटोग्राफर थे, उन्होंने बताया था कि आप अगर बहुत ही ज़्यादा लाइटिंग है आपके चारों तरफ ना, तो आपका कैरेक्टर सीन से डिटैच लगता है। तो उन्होंने सेट हम्म। बनाया, सब कुछ किया है, लेकिन मे बी वो अच्छी लाइक रेगिस्तान वाली लाइट दिखाने के चलते थोड़ा सा डिटैचमेंट ज़्यादा से फील हो जाती हम्म। है। मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि वो मतलब एआई मैं नहीं नॉर्मल कहूँगा। धुरंधर शॉट नहीं था वो। हाँ, एक नॉर्मल धुरंधर वो इतना टाइम अपन ने दे दिया लियारी में ना,
डार्क Yeah. ग्रिटी टोन में, कि जस्ट लाइक जब आप बलोच जाते हो मूवी में तो एक अलग हाँ। तरीके की फील आती है, और ये बलोच से भी अलग लगता है। तो आई थिंक वो विजुअल तरीके से अलग दिखाने के चलते वो थोड़ा सा मिस आउट कर गया। ये कह रहे हैं, थैंक यू सुपर चैट के लिए भाई। धुरंधर इज लोकी लाइक इंडियन वर्जन ऑफ वेब सीरीज फौदा। मैंने देखा नहीं, देखा है तुमने? ना फॉलो ना फॉलो ओके, चैट बताओ तुमने देखा है तो। उस चीज के ना डिफरेंट होने के पीछे मैंने क्या किया कि मैंने जितने भी उसके फुटेज आए थे अभी तक, सबसे पहला म्यूजिक वीडियो, उसका इंट्रोडक्शन टीजर जो भी था, फिर उसका ट्रेलर आया था, फिर इसका टीजर था, फिर ट्रेलर ऐसा, तो सबको लिया, काटा, सारे सीन्स जितने भी इंपॉर्टेंट लग रहे थे सेकंड मूवी के लिए, और सबको क्रोनोलॉजिकली अरेंज किया कि एक साथ इसके एक जो रात वाला बैटल है वो एक साथ, वो एक साथ। तब मेरे को ध्यान में आया ना कि जितना भी एक्शन सीक्वेंस हम लोग इसमें देखने वाले हैं वो सबकी लाइटिंग एक डिफरेंट है, और इस वाले की लाइटिंग एकदम ही डिफरेंट है। अगर बाहर हो, बाकी सारे फाइट सीक्वेंस अगर बाहर हो भी रहा है तो वो एक तरीके से ओवरकास्ट जैसा कंडीशन हुआ है जिसमें तुमको एक इवन लाइटिंग देखने मिलेगी, और इसका एकदम धूप में हो रहा है, एकदम होता है ना कि सिर्फ सन ही आ रहा है तुम्हारे चिलचिली ऊपर। धूप एकदम, पीक और गर्मी में वो देखेंगे भी एक्शन अपन। सीक्वेंसेस एकदम स्टैंड आउट हो रहे हैं उसमें, जो भी बाहर वो लोग लड़ रहे हैं ना, उसी का फिर जब घर के अंदर हो रहा है तो एकदम वापस पहले वाले जैसा हो जा रहा है कि सही लाइटिंग है, कंट्रोल्ड हाँ वो है ना, उसकी कलर ग्रेडिंग एकदम धुरंधर वाली फील है। बट इसके बाहर वाले जो हैं वो थोड़े डिफरेंट फील होते हैं। अरे फक, ये मैं कोई लिख रहा है चैट में फौदा इजरायली सीरीज है। मैंने आई थिंक इसकी कुछ तो देखा है मैंने इसका। मैंने पहला एपिसोड देखा है, 2 एपिसोड देखे हैं। ये काफी अच्छा शो है। ये तुम आई थिंक लोकेशन की वजह से कह रहे हो, क्योंकि जो मैंने देखा था उसमें वो एक असासिनेशन अटेम्प्ट करते हैं और काफी केयरफुली, कोई शादी वादी चल रही होती है, वही वाला है क्या? शादी चल रही होती है उसमें, एक वेडिंग या बर्थडे सेलिब्रेशन होता है कोई सा, और उसको इन्फिल्ट्रेट करते हैं वो वेटर वगैरह बन के, जो वहाँ की स्पेशल फोर्स होती है। अच्छा, जूस पिला रहा होता है क्या उसमें? सबको ऑरेंज हाँ, पसंद है, वो खाना वाना फिर खिला बड़ा रहा भाई था। मर जाता है। हाँ, अबे मतलब काफी सही उन्होंने, मतलब मैं जब देख रहा था आई वाज एक्चुअली थिंकिंग ये बहुत पीक लग रहा है, पर मैं शायद उसको कंटिन्यू नहीं किया मैंने, पर अच्छा है वो। चैट में कोई पूछ रहा है कि हाँ बोलो बोलो क्या चैट में? चैट में कोई पूछ रहा है कि रन टाइम कितना होगा। अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है, टिकट्स लाइव हो चुके हैं और वहां पे दिख रहा है कि इसका ऑफिशियल रन टाइम है 3 घंटा 55 मिनट, सो दैट्स ऑलमोस्ट 4 आवर्स। देख ध्यान से जाना, टाइम हम लेके एड्स और दबा के आएंगे, ठीक है भाई वो पूरा निचोड़ेंगे भाई। अब तो क्या करते हैं ना थिएटर वाले, जो होता है ना कि पहले इंटरवल हुआ 5 मिनट के लिए बंद कर देते हैं, नहीं तुरंत चालू कर देते हैं, क्योंकि जान रहे हैं एड्स इतने आएंगे, खुद ही 10-15 मिनट निकल जाएगा ऐसा। हाँ यार, बट मैं कह रहा था कि थैंक गॉड टॉक्सिक डिले हो गई, वरना वो उसका भी था कि वो 3 घंटे के ऊपर जाने वाली थी पिक्चर। टॉक्सिक भी 3 घंटा 10 मिनट 20 मिनट के आसपास रन टाइम। हाँ भाई, वो बहुत लंबी मूवी थी वो भी भाई यार, किसी को कोई स्क्रीन ही नहीं मिल रही होती फिर। बहुत प्रॉब्लम। आई थिंक वो एक बड़ा रीजन है डिले करने का, बात करेंगे उसका टॉक्सिक आने पे। बोलो क्या बोल रहे थे? मैं वही कह रहा हूँ कि अपने लिए लेकिन इजी हो जाता है, क्योंकि इसकी एक दिन पहले टिकट देख के एक दिन पहले निपटा लेते हैं अपन। यस, और फिर अगले दिन सुबह का शो पकड़ते हैं अपन उसका। So things would have been simpler and easier. लेकिन वो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सही नहीं, सेंस नहीं बना। हमने पहले भी डिस्कस किया था। मैं टॉक्सिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं वो सेंस बनाना चाहता हूँ कि रणवीर सिंह का मूवी में वो बैटमैन वाला पोज नहीं है, बिल्डिंग पे खड़ा रहता है, वो बारिश लाल बारिश हो रही है जो लाल एकदम दिख रहा है एकदम। डैम भाई, ये पूरा हॉरर फार्मिंग है। कौन सा मोमेंट हो सकता है, मेरे को जानना है। किसी को मारने के बाद ही है वो, ऐसे जाके यूं ही तो खड़ा नहीं रहेगा वो।